अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीलिंग फ़ैन के एक पतले स्टेटर के वाइंडिंग डाटा और कनेक्शन के बारे में। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है जिसको हमने वाइंड करके कंप्लीट कर दिया है और 32 स्लॉट हैं इसके अंदर, यानी 16 स्लॉट इसके नीचे हैं और 16 ही स्लॉट इसके ऊपर हैं। अगर इसकी कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों ये रॉयल कंपनी का सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है और रॉयल कंपनी के सीलिंग फ़ैन के जो स्टेटर होते हैं वो दोस्तों पतले स्टेटर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेक हाइट आपके सामने है। अगर इसकी स्टेक हाइट की मेजरमेंट की बात की जाए तो ये दोस्तों सिर्फ 8 mm है, यानी 8 मिलीमीटर इसकी स्टेक हाइट है, यानी स्टेटर की जो मोटाई है वो सिर्फ 8 मिलीमीटर है। तो आप जानते हैं कि किसी स्टेटर की अगर स्टेक हाइट 8 mm हो तो ज़ाहिर बात है कि वो बहुत ही पतला स्टेटर होगा। तो इसलिए ऐसे स्टेटर को वाइंड करने के बाद इनकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसका पावरफुल डाटा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि किस डाटा के मुताबिक हमने इस सीलिंग फ़ैन को वाइंड किया है। तो दोस्तों, इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर हमने 34 यानी 34 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है। स्टार्टिंग के लिए भी 34 नंबर और रनिंग के लिए भी हमने 34 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है। अगर टर्न की बात की जाए तो स्टार्टिंग के लिए हमने 34 नंबर कॉपर वायर से 330 टर्न दिए हैं और रनिंग के लिए हमने 34 नंबर कॉपर वायर से 320 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए हैं। एक एक स्लॉट के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 कॉइलें डली हुई हैं। तो इस तरीके से इसके नीचे 16 स्लॉट है तो कॉइलें भी इसकी 16 डली हुई हैं और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 16 स्लॉट हैं और 16 ही कॉइलें इसके अंदर डली हुई हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सिंगल वाइंडिंग भी कर सकते हैं, यानी 8 कॉइलें आप नीचे डालें और 8 कॉइलें आप ऊपर रनिंग के लिए डालें और उस सूरत में भी आप 34 नंबर कॉपर का ही इस्तेमाल करेंगे। नीचे भी 34 नंबर और ऊपर भी 34 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता कनेक्शन का फ़र्क पड़ेगा कि अगर सिंगल कॉइलें आपने डालनी है यानी 8 कॉइलें नीचे और 8 ऊपर, तो फिर आपने कनेक्शन 1 से 4 का करना होगा, तब जाके इस पंखे की जो स्पीड होगी वो अच्छी होगी। अगर आप कनेक्शन इसका 1 से 3 करेंगे तो वो चलेगा ही नहीं और अगर इसका कनेक्शन आप 1 से 2 करेंगे तो फिर इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप इसको सिंगल तरीके से वाइंड करना चाहें तो फिर आपको कनेक्शन 1 से 4 रखना पड़ेगा, फिर जाके इसकी स्पीड बनेगी। फिर यह है कि इस तरह के जो पतले स्टेटर हो उसको आप चैन वाइंडिंग के अंदर ही वाइंड किया करें, क्योंकि चैन वाइंडिंग में अगर पंखे को वाइंड किया जाए तो इससे स्पीड उसकी बेहतर हो जाती है, क्योंकि हर कॉइल के ऊपर इसका मुकम्मल मैग्नेट बन रहा होता है और इसी तरीके से लो वोल्टेज भी ये अच्छा काम कर लेता है। जैसा कि हमने इसको चैन वाइंडिंग में वाइंड किया है, 16 कॉइलें नीचे दी हैं और 16 कॉइलें ऊपर हमने दी हैं। 34 नंबर कॉपर वायर हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है। नीचे हमने स्टार्टिंग के लिए हर कॉइल के अंदर 330 टर्न दिए हैं और ऊपर रनिंग के लिए हमने 34 नंबर कॉपर वायर से 320 टर्न दिए हैं और रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का कनेक्शन एक ही जैसा है, यानी 1 से 3 का कनेक्शन हमने इसके अंदर किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप इतने पतले स्टेटर को वाइंड करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी स्पीड अच्छी रहेगी। अलबत्ता इसके साथ जो आपने कैपेसिटर इस्तेमाल करना है वो 2.5 माइक्रोफैरड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो ये पंखा आपका हीट अप होगा और ज़्यादा हीट होने की सूरत में जल भी सकता है। तो इसलिए सीलिंग फ़ैन के अंदर जब भी कैपेसिटर लगाएं तो वो 2.5 माइक्रोफैरड का ही होना चाहिए, इसलिए कि सीलिंग फ़ैन की जो पावर होती है वो बहुत ही कम होती है। जब पावर कम होगी तो रिएक्टिव पावर भी कम होगी और कैपेसिटर जो लगता है वो रिएक्टिव पावर के अकॉर्डिंग लगता है। तो इसलिए सीलिंग फ़ैन के अंदर आप 2.5 माइक्रोफैरड से ऊपर का कैपेसिटर ना लगाएं अगर आपके पास वोल्टेज पूरे हैं। हाँ, अगर आपके पास वोल्टेज 180 से कम है तो फिर 3.5 माइक्रोफैरड का या 3.0 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वोल्टेज 180 से कम हो। इसकी जो लीडें हमने निकाली हैं वो दोस्तों हमने 3 निकाली हैं। एक आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक वायर है, ये इसकी कॉमन है, यानी ये मैन के साथ डायरेक्ट अटैच होगी और ये जो आपको रेड कलर की 2 लीडें नज़र आ रही हैं ये कैपेसिटर के ऊपर जाके लगती हैं और मैन वायर एक इस गिरा वाली तार के साथ आके कैपेसिटर के ऊपर लगेगी। तो इस तरीके से इस फैन की जो डायरेक्शन होगी वो दुरुस्त होगी, यानी ये क्लॉक वाइज ही चलेगा।
उसकी रीज़न ये है कि मैं जब भी वाइंडिंग शुरू करता हूँ तो वो हॉल के सामने से शुरू करता हूँ, और जो वाइंडिंग की डायरेक्शन होती है वो दोस्तों हमेशा मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ रखता हूँ, यानी जिस तरफ से आप उर्दू लिखते हैं उस तरफ से आप वाइंडिंग को लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये पहली मेरी कॉइल है और उसके बाद ये दूसरी, ये तीसरी, और इस तरीके से ये वाइंडिंग मुकम्मल होके यहाँ पे आके ये लास्ट कॉइल बनती है। तो दोस्तों मैं जब भी पंखे को वाइंड करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन इसी तरीके से रखता हूँ कि मैं वाइंडिंग को राइट से लेफ़्ट की तरफ शुरू करता हूँ। तो जिस स्लॉट से आपने वाइंडिंग शुरू की होती है उसी स्लॉट पे आके आपकी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पहली कॉइल है और इसके साथ ये आखिरी कॉइल है, ये दोनों एक ही स्लॉट के अंदर डली हुई हैं और दोनों के दरमियान मैंने सेपरेटर पेपर रखा हुआ है ताकि ये दोनों आपस में शॉर्ट ना हो सकें। उसके बाद जब आपने रनिंग वाइंडिंग शुरू करनी है तो दोस्तों जिस कॉइल के अंदर आपने सेपरेटर पेपर रखा है उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो आपके पास 1 से 3 की जो पिच बनती है वहां से आपने अपनी रनिंग वाइंडिंग शुरू करनी है। जब आप रनिंग वाइंडिंग शुरू करेंगे तो ये भी आप राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से वाइंडिंग होती हुई दोबारा यहाँ पे आके आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट हो रही है। ये पहली कॉइल है और ये इसकी आखिरी कॉइल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग की पहली कॉइल है वो एक स्लॉट पीछे हो जाती है, जबकि आपकी जो रनिंग की कॉइल है वो एक स्लॉट उससे आगे हो जाती है। तो अगर आप भी अपनी वाइंडिंग को इसी तरीके से करेंगे तो तरीके से आपके लिए कॉमन बनाने में आसानी हो जाएगी। रनिंग की कॉइल का पहला सिरा और स्टार्टिंग की कॉइल का जो आखिरी सिरा है इन दोनों को आप आपस में मिला दें तो ये आपकी कॉमन हो जाएगी। जिसके साथ ये मैंने फ्लेक्सिबल वायर लगाई हुई है ब्लैक कलर वाली, तो ये हमारी कॉमन बन जाती है। और स्टार्टिंग की पहली कॉइल से जो निकलने वाला सिरा है वो दोस्तों आपका कैपेसिटर के ऊपर लगेगा और इसके ऊपर आपके पंखे की जो डायरेक्शन होगी वो उल्टी होगी। और रनिंग की आखिरी कॉइल से निकलने वाले सिरे के साथ आपने ये गिरा वाली तार अटैच कर देनी है। इस तरीके से आपके पंखे की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सीधी ही रहेगी। इसमें आपको कभी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा कि आपने एक पंखे को वाइंड किया और फिर रनिंग के ऊपर वो उल्टा चलता हो। इस तरीके से वाइंडिंग करने के बाद आपको ये मसला पेश नहीं आएगा। चाहे छोटा स्टेटर हो या बड़ा हो, मोटा स्टेटर हो या पतला स्टेटर हो, हर तरह के स्टेटर के अंदर अगर वाइंडिंग की यही तरतीब आप रखेंगे कि आपकी स्टार्टिंग की जो पहली कॉइल है वो एक स्लॉट पीछे रह जानी चाहिए और आपकी रनिंग की जो कॉइल है वो एक स्लॉट आगे हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप रनिंग की पहली कॉइल और स्टार्टिंग की आखिरी कॉइल को आपस में कॉमन बना सकते हैं। और यही तरीका दोस्तों आपके 36 स्लॉट के सीलिंग फैन के अंदर भी होता है कि उसके अंदर भी अगर आपकी स्टार्टिंग की जो पहली कॉइल है वो एक स्लॉट पीछे हो और आपकी रनिंग की जो कॉइल है वो एक स्लॉट आगे हो, तो 36 स्लॉट में भी आप रनिंग की पहली कॉइल और स्टार्टिंग की आखिरी कॉइल को आपस में मिलाएंगे तो ये आपकी कॉमन बन जाएगी। 32 स्लॉट में भी यही तरीका होता है, 36 स्लॉट में भी यही तरीका होता है। और इसके अलावा 24 स्लॉट हो या 28 स्लॉट हो या 30 स्लॉट का पंखा हो, इन सब के अंदर यही तरीका होता है। आपने रनिंग और स्टार्टिंग की वाइंडिंग को देखना होता है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको इस पतले स्टेटर का डाटा, इसका कनेक्शन और इसकी लीडें निकालने का मुकम्मल तरीकाकार आपको समझ आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।